नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अड्डा एजुकेशन। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं जैक दिल्ली की स्पॉट राउंड काउंसलिंग की। उसकी डेट आ गई है, सीट मैट्रिक्स रिलीज़ हो गई है। इसका रजिस्ट्रेशन क्या करना है, इसके रजिस्ट्रेशन की फ़ीस क्या होगी, कितना कट ऑफ जाएगा, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। और आपको ये भी बताऊँगा कि जैक दिल्ली में कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अभी जिन बच्चों के लिए ये जो स्पॉट राउंड होते हैं, ये स्पॉट राउंड्स किसी किसी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं, क्योंकि स्पॉट राउंड में किसी किसी को अच्छी ब्रांच मिल जाती है, बहुत ज़्यादा मेरिट होने के बाद भी। तो इसलिए स्पॉट राउंड को बहुत ध्यान से इसमें पार्टिसिपेट करना, चॉइस फिलिंग अच्छे से करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जो टाइमिंग दी जाती है इसमें रिपोर्टिंग की, उसी टाइम पे इंस्टीट्यूट में पहुंच जाना, और बिल्कुल मतलब सारी चीज़ें पंक्चुअलिटी के साथ करनी होती हैं। इसलिए स्पॉट राउंड थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पैसा भी इसमें लगता है। तो मैं सारी चीज़ें आपको वन बाय वन इसमें डिस्कस करके बताने वाला हूँ। अभी जो स्पॉट राउंड है वो बीटेक और बी एर्क दोनों के लिए स्टार्ट किया जाएगा। अगर आपको बाहर से कुछ आवाज़ आती है थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। जो स्पॉट राउंड की डेट्स हैं वो 29 जुलाई से 1 अगस्त तक चलेगी। ये मैं अलग अलग सारी चीज़ें आपको बताऊंगा अभी कि कब कैसा क्या है, पूरा एक एक चीज़ में। वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जो स्पॉट राउंड का वेन्यू है वो BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, मेन भवन रोड, न्यू दिल्ली। यहाँ पे आपको पहुँचना है। स्पॉट राउंड का वेन्यू है। अभी इसमें एक नोट दिया गया है कि ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट डू नॉट नीड टू पार्टिसिपेट फिजिकली। देखिए, जो लोग ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं उनको फिजिकली पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्पॉट राउंड की वैकेंसीज रिलीज़ करेंगे ना, वो ऑलरेडी जो इंटरनल स्लाइडिंग से अपग्रेडेशन करने के बाद जो सीट बची हैं वो सीट इसमें रिलीज़ करी गई हैं। तो इसलिए जो जिन बच्चों को ऑलरेडी सीट्स मिल चुकी है वो अननेसेसरी कि इसमें अपना टाइम ना ख़राब करें। इसके जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो DTU है, NSUT है, IITD है, IGD-TUW है और DSEU है। अभी मैं इसकी आपको गाइडलाइंस बता देता हूँ, जो जनरल गाइडलाइंस है कि इसकी जनरल गाइडलाइंस क्या रहने वाली हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो जैक दिल्ली के रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं जो किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुके हैं, वो इसमें इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये सबसे पहले इसमें जनरल गाइडलाइन में बताया गया है। दूसरा क्या है, द चॉइस फिल्ड बाय द कैंडिडेट। जो आपने चॉइस फिल कर रखी है पहले किसी भी स्पॉट राउंड के लिए, या आपने जो चॉइस फिल कर रखी है नॉर्मल काउंसलिंग के लिए, वो चॉइस इसमें काम नहीं आने वाली है। आपको फ्रेश चॉइस सिलेक्ट करनी है। और आप इस स्पॉट राउंड को, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि स्पॉट राउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड होता है, उसको देखते हुए आप फिर से चॉइस फिलिंग कीजिए। और बहुत सावधानी से अपनी चॉइस फिलिंग करनी है आपको, कि कोई ऐसा लूप होल ना रह जाए जिससे कि आपको मिलती हुई सीट आपके हाथ से चली जाए। क्योंकि सीट मैट्रिक्स भी रिलीज़ हो चुका है, उसका मैं PDF का लिंक आपको यहाँ पे दे दूंगा, तो उससे आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। अभी इसके बाद और क्या दिया हुआ है कि अगर आप जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है वो ड्राफ्ट के थ्रू इमीडिएटली अगर आप नहीं डिपॉजिट करते हैं तो आपका सीट कैंसिलेशन, जो आपको अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और नेक्स्ट बच्चे को अलॉट कर दिया जाएगा। अभी जो आपको DD के थ्रू DD के थ्रू जो फीस जमा करनी है वो किसको देना है, क्या देना है, वीडियो में आगे आपको सब कुछ वर्ड बाय वर्ड बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। बस वीडियो को कंटिन्यू अंत तक देखते जाना। अगला क्या है, नो डिफिशियंसी विल बी अलाउड इन स्पॉट राउंड। मतलब किसी भी तरीके की कोई भी डिफिशियंसी नहीं अलाउड की जाएगी कि आपको एक्सक्यूज दे दो, ऐसा है वैसा है, कल दे देंगे, परसों देंगे कोई सर्टिफिकेट, इस तरीके की कोई डिफिशियंसी अलाउ नहीं करेंगे ये लोग। इन्होंने क्लियरली बोल दिया है। और इन्होंने ये बोला है, कैंडिडेट विल बी कैंसिल एट वंस एंड नो रिप्रेजेंटेशन विल एंटरटेन। मतलब अगर आपकी एक बार सीट कैंसिल कर दी जैक दिल्ली के स्पॉट राउंड काउंसलिंग में, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा लंबी मुश्किल में फंस जाओगे आप, क्योंकि आगे ये लोग कुछ सुनने वाले नहीं है। तो बहुत सावधानी से काम करिएगा। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि और इसकी क्या जनरल गाइडलाइन है। इन लोगों ने ये बोला है कि जैक दिल्ली 2024, मतलब ये लोग अपने एक्सक्लूसिव राइट्स रिजर्व करते हैं। ये तो सब सारे इंस्टीट्यूट ये लिखते हैं, जो भी काउंसलिंग कराते हैं वो ये चीज़ें लिख देते हैं कि इसके जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वो मेरे पास रिजर्व हैं। मतलब इसमें सीट अल्टरेशन कभी भी हो सकता है और कोई भी सीट इधर से उधर करी जा सकती है, बट प्रायर इंटीमेशन या प्रायर प्रोसीजर शेड्यूल, ये लोग प्रोसेस है जो पूरा वो आपको इंटीमेट कर देंगे। बट जो इनकी पूरे रिजर्व्स हैं, राइट्स हैं, वो इनके पास हैं। ये कुछ भी ऐसी चीज़ें मतलब फेरबदल कर सकते हैं, सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि इन केस ऑफ विड्रॉल आफ्टर एडमिशन, अगर आपने एडमिशन ले लिया उसके बाद अगर आप विड्रॉल करते हो तो फीस सेल नॉट बी रिफंडेड टू कैंडिडेट टेकिंग एडमिशन ड्यूरिंग स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड में अगर आपने एडमिशन लेने के बाद विड्रॉल कर दिया तो जो भी आप फीस जमा करने हो, एक बड़ा अमाउंट जमा करना होता है, मैं अमाउंट भी आपको भी आगे बताने वाला हूँ, वो उसमें से आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा।
आपका सारा का सारा पैसा चला जाएगा। बहुत सावधानी से भरिए, क्योंकि पैसे की वैल्यू समझिए, घर वाले पैसे लगा रहे हैं। इसलिए स्पॉट राउंड में अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं ऐसे ही पार्टिसिपेट कर लेता हूं, तो मत पार्टिसिपेट करिए। किस लिए पैसा वेस्ट करेंगे आप। इसके बाद आगे आता है कैंडिडेट्स बीइंग एडमिटेड इन स्पॉट राउंड विल बी मार्क्ड फ्रीज्ड एंड विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एनी ब्रांच अपग्रेडेशन ड्यूरिंग स्पॉट राउंड। अभी जनरली क्या करते हैं काउंसलिंग में, आपको फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन मिलता है, स्लाइडिंग का मिलता है, अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलता है। बट स्पॉट राउंड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। आपको सिंपल और सिंपल सीट अलॉट होगी और वो फ्रीज हो जाएगी। कोई इसमें स्लाइडिंग नहीं होगी, कोई फ्लोट का ऑप्शन नहीं होगा, तो आपको जो भी सीट मिलती है फ्रीज हो जाएगी। फ्रीज हो गई तो आपको एडमिशन लेना है। मतलब ये चीज़ें समझ लो आप, इसके हिसाब से इसमें पार्टिसिपेट करो, नहीं तो मत पार्टिसिपेट करो। इसके बाद लिखा है दोज टेकिंग एडमिशन इन DTU, DSEU, IIITD, NSUT, IGD, TUW नीड टू पे बैलेंस फीस। जो एडमिशन के टाइम कुछ आपको पैसा जमा करना है। इसके बाद जो आपकी बैलेंस फीस है वो जाके इंस्टीट्यूट में तुरंत जमा करनी है। जो इनका प्रोचर है उसके हिसाब से इन लोगों ने ये बोलने की कोशिश करी है इसमें। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं स्पॉट राउंड में काउंसलिंग के लिए। कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन जैक दिल्ली 2024, जो ऑलरेडी जैक दिल्ली 2024 में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वही लोग एलिजिबल हैं। वो लोग ऑलरेडी 1500 का फीस, जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो पेमेंट कर चुके हैं इसमें। और जो करंटली नॉट एडमिटेड इन एनी प्रोग्राम ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट मैं बता चुका हूँ आपको, DTU है, DSEU है, IGD TUW है, IIITD है, NSUT है। इनके लिए जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उनको कहीं भी सीट अभी नहीं मिली है वो इसमें एलिजिबल हैं स्पॉट राउंड में काउंसलिंग करने के लिए। जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी लेकिन उनका एडमिशन एनी प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, जो किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन अभी तक नहीं लिए हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। थर्ड एलिजिबिलिटी क्या है, जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई है लेकिन उन्होंने इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट नहीं किया है एडमिशन के लिए, वो बच्चे भी इसमें एलिजिबल हैं। इसके बाद बात आती है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड एनी चॉइस ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जब जैक दिल्ली की काउंसलिंग चल रही थी उस समय आपने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, बट आपको ये लगा कि मूड नहीं किया आपका पार्टिसिपेट करने का, तो आपने कोई चॉइस फिलिंग नहीं करी। तो अगर आपका अभी मूड चेंज होता है आप इसमें स्पॉट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्या आती है, जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑलरेडी जिनको सीट किसी राउंड में मिल गई थी लेकिन सीट कैंसिल हो गई ड्यू टू एनी डिफिशियंसी, मतलब किसी भी रीज़न से सीट कैंसिल हो गई, या आपने फीस नहीं जमा कर पाई, या आपके डॉक्यूमेंट गड़बड़ हो गए, या इसी तरीके से किसी भी रीज़न से अगर आपकी सीट कैंसिल हो गई है तो भी आप एलिजिबल हो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके बाद और एक एलिजिबिलिटी क्या आती है, जिन बच्चों को सीट मिल गई है किसी भी राउंड में बट उन लोगों ने विड्रॉल मार लिया था उस अपनी सीट से। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि आपको सीट मिल गई, आपने इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया पहले, लेकिन आपको सीट मिल गई बट आपने एडमिशन न लेके आपने ये सोचा कि चलो विड्रॉल मार लेते हैं कहीं दूसरी जगह, या किसी अच्छी जगह आपको ऐसा लगा कि आपको कहीं और सीट मिल सकती है तो आपने वहाँ के लिए ट्राई मारा, तो आपने यहाँ से विड्रॉल मार लिया। उसके बावजूद भी अगर आपको वहाँ सीट नहीं मिली, अब आप जैक दिल्ली की स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो स्टिल यू आर एलिजिबल टू टेक पार्ट इन जैक दिल्ली स्पॉट राउंड काउंसलिंग। अभी बात आती है बी एयर की। बी एयर के लिए इन्होंने सिंपल सी एक कंडीशन डाली है, फॉर बी एयर के एडमिशन कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर जैक दिल्ली 2024 आर आल्सो एलिजिबल प्रोवाइडेड दे हैव क्वालिफाइड जेईई मेन 2024। क्लियरली इन लोगों ने बोला है कि जो बच्चे जैक दिल्ली में रजिस्टर भी नहीं किए थे, फॉर बी ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक बीटेक की बात हो रही थी, बीटेक में स्पॉट राउंड की काउंसलिंग के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल थे वो मैंने एलिजिबिलिटी सारी आपको क्लियर कर दी है। अब मैं बी ईयर की बात कर रहा हूँ, तो बी ईयर में उन्होंने ये बोला है कि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। मतलब अगर आपने जैक दिल्ली 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो अभी आप रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बावजूद भी आप ये अगर रजिस्ट्रेशन करोगे तो भी आप एलिजिबल हो इसमें बी एक में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है। उसके प्रोवाइडेड क्या है कि आप जेईई मेन 2024 के लिए क्वालिफाइड हो और नाटा या फिर आपने नाटा में क्वालिफाई नाटा कर रखा हो तो भी आप एलिजिबल हो। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि शेड्यूल फॉर द स्पॉट राउंड, जो स्पॉट राउंड होगा उसके लिए शेड्यूल क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए, जो इसमें डिक्लेरेशन ऑफ अपग्रेडेशन राउंड रिजल्ट है वो 26 जुलाई को आ जाएगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी इसमें आपको सीट मिलने वाली हैं वो ऑलरेडी अपग्रेड होने के बाद जो वैकेंसी खाली होगी उसके लिए सीट मिलने वाली है। डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर स्पॉट राउंड 26 जुलाई को आ चुकी है टेंटेटिव वैकेंसी, मैं आपको इसमें लिंक दे दूंगा
कि कौन से लिंक, किस लिंक से आपको जाके पता करना है कि इसका जो टेंटेटिव सीट्स क्या रहने वाला है। ऑनलाइन सीट फ्रीजिंग लास्ट डेट एंड टाइम 27 जुलाई को सैटरडे को बाई 2 PM। अभी मैं स्पॉट राउंड की बात कर लेता हूँ। सिंगल गर्ल चाइल्ड जो है उनकी 29 जुलाई को होगी। अटेंडेंस 8 बजे से 9 बजे के बीच में लगानी है। जो SC ST कैटेगरी है डेली एंड आउटसाइड डेली, उनको 29 जुलाई को अटेंडेंस 8 बजे से 9 बजे के बीच में लगानी है जाके। OBC कैटेगरी आउटसाइड डेली जुलाई 29 को अटेंडेंस 11:30 से 12:30 के बीच में लगानी है। EWS कैटेगरी जुलाई 29 अटेंडेंस 2 PM से 3 PM के बीच में लगानी है। एंड सीट अलॉटमेंट स्टार्ट है 3:30 PM। देखिए, और बाकी जो मैंने इसमें आपको कैटेगरी वाइज बताया है, इन लोगों ने क्या किया है, प्रेफरेंस कैटेगरी वाइज दी है कि जो पहले जो रिजर्व कोटे के हैं उनको प्रेफरेंस दे दी है कि उनके पहले करवा लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि इनके बाद भी अगर कोई सीट खाली बचती है तो उसको ये लोग उठा के जनरल कैटेगरी में डाल देंगे। जब जनरल कैटेगरी में डाल देंगे तो उससे बच्चों को बेनिफिट मिल जाएगा, जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं। और एक ये भी हो जाएगा कि जो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी एक ऑप्शन एक्सप्लोर हो जा रहा है, खुल जा रहा है कि अगर वो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं जैक डेली में तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया है कि पहले रिजर्व कैटेगरी वाले बंदों को बुलाया है और उन्होंने पूरा क्लियरली इसमें मेंशन कर दिया है कि आपकी अटेंडेंस कब से कब लगेगी और सीट अलॉटमेंट कब से स्टार्ट होगा। सबसे पहले सिंगल गर्ल चाइल्ड को देखो इन्होंने प्रेफरेंस दिया है, उसी के बाद ये कैटेगरी वाइज देते चले गए हैं। मैंने इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। अभी बात करते हैं OBC कैटेगरी डेली। सुनते जाना ध्यान से। OBC कैटेगरी डेली है जो उनकी जुलाई 30 को अटेंडेंस लगेगी 8 बजे से 9 बजे के बीच में और सीट अलॉटमेंट स्टार्ट होगा 10 बजे से। जो EWS कैटेगरी डेली है, आउटसाइड डेली मैंने पहले बता दिया है। अभी EWS कैटेगरी जो डेली है उनकी जुलाई 30 को अटेंडेंस लगेगी 11 बजे से 12 बजे के बीच में और सीट अलॉटमेंट स्टार्ट होगा 12:30 बजे से। अभी देखिए, अब बात करेंगे हम लोग जनरल कैटेगरी की। इन्होंने क्या लिखा है, डिस्प्ले ऑफ रिसीव्ड टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर जनरल कैटेगरी फॉर जुलाई 31 एंड अगस्त 1, 2024। अभी इसके बाद जो इनको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद भी जो सीट बचेंगी तो ये पूरा उसको उठा के जनरल कैटेगरी में डाल देंगे। इसके बाद ही बच्चों को उस मतलब जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए शुरू होगा। तो अभी मैं बात कर देता हूँ जनरल आउटसाइड डेली हैं जो उनको जुलाई 31 को रिपोर्ट करना है। अटेंडेंस है 8 बजे से 9 बजे तक। सीट अलॉटमेंट स्टार्ट होगा 10 बजे से। जनरल कैटेगरी जो बच्चे हैं डेली के अप टू इंक्लूडिंग CRL 1.5 लाख से अप टू इंक्लूडिंग CRL जो जिनकी 1.5 लाख है उनको जुलाई 31 को रिपोर्ट करना है 12 बजे से 1 बजे के बीच में और सीट अलॉटमेंट स्टार्ट होगा 2 बजे से। जनरल और विद इन डेली के जो बच्चे हैं उनकी जिनकी CRL 1.5 लाख से 3 लाख है उनको अगस्त 1 को रिपोर्ट करना है 8 बजे से 9 बजे के बीच में। सीट अलॉटमेंट स्टार्ट होगा 10 बजे से। जनरल कैटेगरी के बच्चे जो डेली के हैं और जिनकी CRL 3 लाख से अबव है उन बच्चों को 1 अगस्त को ही रिपोर्ट करना है और उनकी अटेंडेंस स्टार्ट होगी 12 बजे से 1 बजे के बीच और सीट अलॉटमेंट स्टार्ट होगा 2 PM से। देखिए, इन लोगों ने इस बार बहुत अच्छा किया है मेरे हिसाब से। क्या किया इन लोगों ने कि जो बच्चों को सेपरेट बुला रहे हैं ना, इससे क्या होगा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी और बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्कर नहीं होगा। अभी आगे बात करते हैं ऑल कैटेगरीज डेली एंड आउटसाइड डेली जुलाई 30 2024 को 1 PM ऑनवर्ड। इसमें ये क्या है बताया इन लोगों ने, स्पॉट राउंड, सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन। ये BAir की बात कर रहे हैं। अभी तक मैंने जितने भी आपको सब बताया वो BTech की बात थी, अभी ये वाला BAir की बात कर रहे हैं। अभी ये एक जब आपको सीट मिल गई तो स्पॉट राउंड एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा। सीट तो आपको मिल गई, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल बी परमिटेड फॉर स्पॉट राउंड ऑफ एडमिशन, जो कि ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे इसमें। इसके बाद कैंडिडेट्स ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कैन पार्टिसिपेट इन स्पॉट राउंड। आइदर कैंडिडेट या कैंडिडेट किसी को ऑथराइज करता है तो दैट इंडिविजुअल कैन टेक पार्ट इन स्पॉट राउंड। इसके बाद अब इन लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है जो कि आपको मस्ट है लेके आने हैं। उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। सबसे पहले प्रिंट आउट ऑफ जैक डेली रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंटेड आफ्टर जुलाई 24, 2024। क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 12 की मार्कशीट, ओरिजिनल एंड फोटो का भी, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी होगा आपका वो आप बनवा लीजिए। अब बहुत ध्यान से सुनिए, डिमांड ड्राफ्ट ऑफ अमाउंट 95,000 इन फेवर ऑफ जैक डेली पेबल एट SBI डेली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भावना रोड, न्यू दिल्ली। नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड। मैं आपको एड्रेस फिर से एक बार पढ़ के सुना देता हूँ जिसके फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। 95,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है इन फेवर ऑफ जैक डेली JACDELHI पेबल एट SBI डेली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भावना रोड, न्यू दिल्ली।
जब आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाओगे तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि जो इन लोगों ने ये एड्रेस दिया है, इसमें मैंने पीपीटी में मेंशन किया, आप इसको भी देख लेना। आप इसी एड्रेस पे डिमांड ड्राफ्ट बनवाइए। डिमांड ड्राफ्ट में अगर एड्रेस का कोई सीन हो गया, कुछ इशू हो गया, तो आप लोग फिर परेशानी में फंस जाओगे। और उन्होंने क्लियर बोला है कि ये लोग कुछ बाद में सुनने वाले नहीं हैं। Seat will be offered to participating candidates as per the vacant seats in respective category in following order, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि SC/ST कैंडिडेट, देन OBC कैंडिडेट, देन EWS कैंडिडेट, देन जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, ये लोग यही करने वाले हैं। और इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि जिस समय आपको सीट मिल गई उसी समय आपको डिमांड ड्राफ्ट देना है। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं दे पा रहे हैं तो नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी प्रोवाइडेड फॉर मेकिंग द DD आफ्टर सीट इज ऑफर्ड। आपको सीट मिल गई, आपने बोला कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट अभी बनवाना है, तो वो नेक्स्ट जो बच्चा है उसको सीट अलॉट हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस था इसका। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको काउंसलिंग में कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको फुल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे।